संत सम्राट शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब का खास मुख शब्द भजन। साहब इशारा करते हैं, भजहूँ विपारी सतनाम को गुरु हाट लगाया हो। संत सम्राट शिरोमणि सदगुरु कबीर देव इशारा करे, भजहूँ व्यापारी सतनाम का गुरु हाट लगाया हो। व्यापारी कहिए बनीच करने वाला, भजो व्यापारी। साहब इशारा करे, हे व्यापारी, व्यापारी कहिए मनुष्य, जो मनुष्य यहां पर जो आए हैं कुछ व्यापार करने के लिए आए हैं, सत्य को खरीदने के लिए आया है, और हम सब एक न एक दिन यहां से चल बसेंगे। साहब इशारा कर रहे हैं, तो हमें सतरूपी सौदा को खरीद के चलना है। क्यों जाना है? एक साहब के शब्द में भी और आया है, यहां नहीं बांधलू गेठरिया, वहां पैचो ना उधार। साहब कह रहे कि वहां पैचो ना उधार। हम यहां से जब चलेंगे इस संसार को छोड़ के, यह देह को छोड़ के, वहां कोई संत महापुरुष कहने वाला, सतबोध कराने वाला नहीं मिलेगा। इसी धरती पर हैं और इसी मनुष्य तन की काया में हमें ज्ञान का उद्धारण करना है, सतबोध को उद्धारण करना है। इसलिए साहब ने कहा, हे सज्जनों, हे भाइयों, हे प्रेमी, मैं जो कह रहा हूं इसे हृदय में उतारो। भजो व्यापारी सतनाम का गुरु हाट लगाया हो। गुरु का अर्थ होता है गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश। जो वास्तविक में आत्मा का बोध करा दे, वह गुरु। गुरु तो इस संसार में बहुत है। साहब भी कहा, बहुत गुरु है अस जग माही, हरे दुख दर्ब कौन नहीं। इस संसार में बहुत है। सच्चा गुरु हैं जिन्होंने यह परम तत्व जीवात्मा की ज्ञान को लखावे। फिर कहा, सत सुकृत पलरा करो, सुरती करो डंडी हो। सत सुकृत पलरा करो, सुरती करो डंडी हो। इस संसार में आए हो तो सत्कर्म कर लो, और सूरत को सीधे डंडी का इशारा किया। जो तरजू के डंडी होता है, दो पलरा होता है, उसमें एक बीच में एक डंडी होता है। जब सीधी डंडी होता है तो पूरा तौल होता है। तो सत सुकृत करो पलरा। सत सुकृत कहिए सत्कर्म, सुकृत कहिए साधु। हे साधु भाई, सत्कर्म कर लो, और सूरत, गुरु के दिए हुए शब्द सूरत की ज्ञान से आप आगे बढ़ो और अपना घर चलो। फिर साहब कहा, ज्ञान पनसेरा बांध के गुरु तौल कराया हो। सदगुरु कबीर साहब ने इशारा करते हैं, ज्ञान पनसेरा बांध के, अर्थात गुरु ने ज्ञान के माध्यम से या लोक परलोक देह जीव की अनुभव करके उन्होंने ज्ञान लखाते हैं
और उन्होंने मुक्ति का संदेश देकर इस जीव को उद्धार करते हैं। इसलिए कहा गुरु पूरा तौल कराता है। साहब कहे सौदा करी करी घर चले, रोकल डरी माना हो, मोजरा मंगई निज नाम की कहाँ की बनियारा हो। सौदा, हम संसार में जो आए हैं यह सौदा करने के लिए आए हैं। सौदा अब क्या करके जाएंगे वह आपके ऊपर है। सत का सौदा करे या वह सत का सौदा करे। इस संसार में जो आए हैं तो सौदा करने के लिए आए हैं। इसलिए कहा भजो व्यापारी सतनाम का सौदा करो भाई हो। तो सौदा करने के लिए हम सब आए। तो जो जो सौदा करना है, अच्छा बुरा, चोरी डकैती, हिंसा, बेविचार, लूट घसोट, बेईमानी, सत्संग, भजन, दान, पुण्य, जो भी करना है कर लीजिए। सब का सब एक न एक दिन का हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। इसलिए साहब ने कहा सौदा करी करी घर चले, रोके डरी माना हो। घर की बात आया, हम एक दिन न एक दिन जिस घर से आए हैं उस घर को भी जाना है। साहब इशारा कर रहे हैं। तो किस घर से आए? हम सब सतलोक से आए हैं। सतपुरुष मालिक का जीव हैं और सतपुरुष मालिक में एक दिन समा जाना है। तो कैसे जाइएगा सतपुरुष मालिक के पास? तो आप सब कहीं कुटमैती जाते हैं ना, परिवार के यहाँ जाते हैं, संबंध में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो कपड़ा को साफ सूफ करके प्रेस करके चलते हैं और कुछ न कुछ गेठरी में भी बांध लेते हैं, तब अपना रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं। उसी प्रकार से साहब भी इशारा कर रहे हैं, हम सबको भी चलना है और गेठरी में बांध के चलना है। अब क्या बांध के जाएंगे वह आप सब विचार कर सकते हैं, वहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए साहब ने कहा सौदा करी करी घर चले, रोकल डरी माना हो। अर्थात एक न एक दिन रोकेगा कौन? तो यमराज, महाकाल, 10वां द्वार पर वह बैठा हुआ है। उसे निरंजन महाकाल कहते हैं। वह रोकेगा कि चलना कहाँ है भाई, कहाँ जाना है और क्या कर्म करके आए हो। वह सबका एक एक करके हमें हिसाब देना होगा, एक एक करके हिसाब देना होगा। साहिब की वाणी में बहुत अच्छे साए हैं। तो साहेब कहे सौदा करी करी घर चले, रोकल डरी माना हो, मोजरा मंगई निज नाम की कहाँ की बनी जा रहा हो। निज नाम, निज शब्द, वह शब्द क्या है? जो कि शब्द वह मूल शब्द पान परवाना में गुरु ने देते हैं और इस जीव को सुमरन भी देती है। जो कि साहब ने कहा, उसे कहा अजपा जाप, जो कि जिभा पर भी नहीं आते हैं बोलने में, उन्हें मन ही मन जाप किया जाता है, उसे कहा अजपा जाप। तो कैसे देते हैं? आगे पंक्ति में साहब इशारा कर रहे हैं, सूरत परमाना दाई के गुरु छाप चढ़ाया हो। छाप देख यम कैद भयो दियो शीस नवाई हो। कहे कबीर फुकार के निर्भय नाम गहो, राह खुले सतलोक के जीवलोक पठाया हो। गुरु ने जब अपने शिष्य को पान परवाना देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, पान चौका करते हैं, उसके शब्द में उसी शब्द की साहब इशारा कर रहे हैं। सूरत परमाना दई के गुरु छाप चढ़ाया हो। छाप देखी हम कैद भयो दिए शीस नवाई। वह पान चौका परमाना में ही
पान के पात पर वह इशारा करते हैं और वह लिखते हैं। साहब उसी पान पर मोहर अंक शब्द रखते हैं और अपने जीव को देते हैं। जो कि साहब ने इशारा किए उस पान चौका के विषय में कि बीरा बद जिन जाना हो, पुरुष नाम निज मूल, जा दिन हंसा तन तजय, मेटे फाव की खेद। कहा संपूर्ण दुख की खान उसी दिन आपका समाप्त हो गया जिस दिन गुरु ने पान परवाना पान चौका दे दिए और शब्द सूरत का डोर आपके हाथ में दिए। तो अपना सूरत और गुरु का शब्द यह दोनों से ही यह रास्ता की क्लियर आपका, और इसी दोनों के माध्यम से यह जीव आगे बढ़ेंगे। इसलिए साहब कहे कि शब्द और सूरत के ही द्वारा यह जीव निकलते हैं। तो साहब इशारा किए फिर उनके विषय में एक साखी में कि शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छाड़े राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका समरा काज। काज संभारो अपना बचन गुरु के मान, माने बचन सो वंश हैं सदगुरु सत्य प्रमाण। माने बचन सो वंश हैं। साहब कहा माने बचन सो वंश है। जिन्होंने गुरु का शब्द को माना, उनके उपदेश को माने, उनकी रहनी वृत्ति को माने, वही जीव लोग जाएंगे और अपनी सवेरे शाम 2 घंटा 4 घंटा 1 घंटा जब समय मिले वह सूरत साधना में लग जाना चाहिए। चाहे वह गृहस्थ हो या विरक्त हो। यह गृहस्थ और विरक्त से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें भक्ति से मतलब है, सत्कर्म से मतलब है, अपना निष्ठा के साथ सेवा करना है संसार में। तो इस संसार में क्या सेवा करना है? गुरु भक्ति, साधु सेवा, दया, धर्म, उपकार, इसको हाथ में रखना है। यही आपका रतन है, यही आपका पूंजी है। इसलिए साहब ने कहा रतन का यतन कर मडी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। इस संसार में धन दौलत स्त्री पुत्र शरीर ये अहंकार केवल मात्र भर है, कुछ नहीं है। यह मेरा तेरा रखा हुआ है। हे प्रेमी सज्जनों, आप जो हैं अपने सिद्धांत से चलें और अपने आगे बढ़ें, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए साहब इशारा करते हैं कि सूरत परमाना दय के गुरु छाप चढ़ाया हो, छाप देखी हम कैद भयो दियो शीश नवाई हो। फिर आगे पंक्ति में साहब इशारा किए, कहे कबीर पुकार के निर्भय नाम गहो, राह खुले सतलोक का जीव लोक पठाया। सदगुरु कबीर देव ने बहुत अच्छे से इशारा करते हैं, कहे कबीर पुकार के निर्भय नाम गहो, राह खुले सतलोक का जीव लोक पठाया। साहब कबीर कह रहे हे भक्तों, हे संतों, हे महंतों, साहब कहा आपका जो भक्ति है, आपके साथ जो पूंजी है, वही पूंजी वही भक्ति आपका काम करेगा। कहे कबीर पुकार के निर्भय नाम को, जो मैं नाम शब्द दे रहा हूं, डोर दे रहा हूं, उसको कहा के पकड़ो और इसी के माध्यम से आप सतलोक के जाओगे। इसलिए साहब कहा निर्भय हो जाओ, फिर आपको किसी की डर नहीं, किसी की भय नहीं, कोई महाकाल आपको रोक नहीं सकता। इसलिए कहा कहे कबीर पुकार के निर्भय नाम गहो, राह खुले सतलोक का जीव लोक पठाया हो। यह जीव स्वयं सतलोक सूरत के माध्यम से जाएंगे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमें गुरु के शरण में रह के इशारा जो साहब ने किया वह सत्य है। भजो व्यापारी सतनाम का गुरु हाट लगाया हो। इसलिए यहाँ की जो संत महापुरुष हैं वह एक हटवाई करने के लिए भी आए हैं, सौदा देने के लिए भी आए हैं, सौदा बेचने के लिए भी आए हैं। इसलिए वह संत महापुरुष वचन वंश की जो आज है, आज हमारे धनी धर्मदास साहब, चतुर्भुज साहब, बंकेश साहब, सतेश साहब, सदगुरु कबीर साहब के ही
वह चारों शिष्य हुए और चारों शिष्य का उन्होंने स्थापना किए और उस चारों शिष्य के माध्यम से आज वह भक्ति आगे बढ़ रहे हैं। जिन उन चारों के माध्यम से जो संत जुड़े हुए हैं उन्हीं के पास वह सौदा है, उन्हीं के पास वह जड़ मूल शब्द है। इन्हीं के माध्यम से यह जीव का उद्धार होगा और दूसरा इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए साहब के शब्द पर विश्वास रखें, खोजी करें और अपना घर चलें। यह घर मेरा नहीं है। इन्हीं वाणी के साथ वाणी में विराम ले रहा हूँ। बोल दे सद्गुरुदेव की जय। भारत माता की जय। साहेब बंदगी सतनाम।